प्रिय पति, सादर चरण स्पर्श। आज हमारी शादी की 15वीं सालगिरह है। इतने सालों में हम कभी अलग नहीं हुए हैं। इतनी बातें की होंगी एक दूसरे से, लेकिन चिट्ठी लिखने का कभी मौका ही नहीं मिला। पहली बार आपसे दूर घर से निकली हूँ और कितनी नदियाँ और कितने किनारे पार कर कर इस किनारे पहुँची हूँ। आप सबसे दूर आकर लग रहा है कि जैसे मैं उस दूर क्षितिज में डूबता हुआ सूरज के समान एक बिंदु हूँ। आज लग रहा है कि मैं अनंत हूँ, पूरी हूँ। सिर्फ आपके घर की छोटी बहू नहीं हूँ, मैं हूँ। आपके घर की छोटी बहू होने के अलावा मेरे और भी कई गुण हैं। ये आपको शायद कभी दिखा ही नहीं। मैं आपके घर के सबसे अंधेरे कोने तलाश कर उनमें कविता के उजाले ढूंढती रहती थी, क्योंकि अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए शायद यही तरीका बचा था। मेरी कविताओं की छोटी सी दुनिया सिर्फ मेरी थी और उसके चारों ओर आपके अंतर्महल की दीवारें नहीं थी। गांव में रहने वाले मेरे गरीब माँ बाप ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे संभ्रांत परिवार में विवाही जाऊंगी। पूरा गांव तो यही सोचता था कि मैं बहुत किस्मत की धनी हूँ। मैं भी शायद ऐसा ही सोचती थी, लेकिन पढ़ लिख थोड़ा ज़्यादा गई थी, इसलिए भावनाओं में बहकर किस्मत को हर हाल का श्रेय देना मुझे कहीं आया ही नहीं। बाबूजी, आपकी गाड़ी तैयार है। छोड़ो, मैं थोड़ी देर से आऊँगा। आपकी पत्नी होने के अलावा और आपके घर की छोटी बहू होने के अलावा मेरे में कई और सारे गुण थे जिनको कभी आपने सामने आने ही नहीं दिया। अगर मैं कभी आपके बही खाते को छू भी लेती थी तो आप डांट झपट कर मुझसे वो वापस छीन लेते थे। हाँ जी। अरे बेटा, तुम यहाँ? आप मुझे यहीं पे रख लोगे? मैं रसोई में रह लूंगी, घर के सारे काम कर लूंगी और मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं चुप रहूंगी, एकदम चुप रहूंगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी मासी। मैं घर पे किसी के साथ बात नहीं करूंगी। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। मासी मुझे बस यहाँ पे रख लो मासी, प्लीज रख मुझे मासी, प्लीज मुझे रख लो। बेटा ये घाव? मासी वो मुझे ना चूल्हे की लकड़ी से मारा था। कमल, मुझे 2 दिन से बुखार था। कमल मेरी चाय कहाँ है? मासी मुझे 2 दिन से बुखार था मासी। ये यहाँ पर क्यों आ गई है? मासी मैं ना कांच का फूलदान धो रही थी, मुझे टूट गया और वो कांच का फूलदान महंगा भी होगा तो मुझे मार पड़ी फिर। और फिर ना मैंने घर के ऊपर सारे काम कर दिए थे। तो गलतियाँ करोगे तो मार पड़ेगी। मैंने हमारे साथ रह लेगी ना? यहाँ पर क्यों रहेगी ये? मैं यहाँ पे रह लूंगी, मैं किसी के साथ कोई बात नहीं ये यहाँ नहीं रहेगी। मासी मुझे रख लो यहाँ पे, मैं किचन में रह लूंगी मासी, प्लीज मुझे रख लो मासी, यहाँ पे रख लो। तुम ही संभालो इसको, मैं नहीं देख सकता मैं इस तरह से। किसी के साथ कुछ बात नहीं करूंगी, प्लीज मुझे रख लोगे ना? मैं मेरे रसोई में सो जाऊंगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किसी के साथ कोई बात नहीं करूंगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ काम करूंगी, घर के सारे काम करूंगी। कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको।
क्या देख रही हो? आपके बाल कितने सुंदर है। मासी, मैं आपके बाल बना दूं? ये बिंदु है। बिंदु से ही सब शुरू होता है और बिंदु पे ही खत्म होता है। जब तक दूसरा बिंदु ना हो तब तक कोई विस्तार हो ही नहीं सकता। बिंदु है तो सब है, और बिंदु नहीं है तो कुछ भी नहीं। क्या समझी? कौन हो तुम? बिंदु। बिंदु ना हो तो कुछ नहीं। डोरी ये खींची डोरी, पलन के तूने मोरी, मेरे सपनों को झुलाया सारी रात। हो भले बगिया तेरी छोड़ी, भले निंदियां तेरी चोरी, बस इतनी सी बात तू रखियो मेरी याद। हो तेरी लाडकी मैं, लाडकी तेरी लाडकी मैं, लाडकी तेरी लाडकी मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। मौसम का आखिरी फूल था, गिरा पड़ा था तो उठा लाई। सोचा मेरी प्यारी सी बिटिया जो सुबह से मुंह फुलाए बैठी है, हंस देगी, खुश हो जाएगी, मुस्कुरा देगी। मासी, मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे अपने आप से दूर मत करो। क्यों नहीं करनी है शादी? शादी तो हर लड़की को करनी पड़ती है। विदा होना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है। लेकिन मासी, मुझे नहीं करनी है, मुझे डर लगता है। डर तो हर किसी लड़की को लगता है बावली, पर विदाई तो करनी होती है ना, शादी तो करनी होती है ना, अपना घर छोड़ना होता है। मासी, मैं कितनी बार घर छोड़ चुकी हूँ और कितनी बार छोड़ना पड़ेगा। मासी, मुझे अपने आप से दूर मत करो। जिद नहीं करते बिटिया, तुम ऐसा सोचो कि तुम इस फूल की तरह हो। मौसम जाने के बाद ये पेड़ भी उस फूल को छोड़ देता है, वैसे ही अगर ये फूल नीचे पड़ा रहेगा, कुचला जाएगा, दबा दिया जाएगा या कीचड़ में फेंक दिया जाएगा। तो क्या मौसम गया? ये मौसम गया, नया शुरू होने वाला है। ईश्वर करे तो बहुत बड़े घर में जाए, तुझे हर खुशी मिले, घर मंदिर समान हो और लोग देवता समान। मासी, जहाँ लोग देवता समान होंगे वो मुझे अपने घर की बहू क्यों बनाएंगे? न मेरे माँ बाप है, न मैं अच्छे खानदान से हूँ, क्यों करेंगे मेरे से शादी? और मासी, अगर वो लोग ही अच्छे ना हुए तो? जैसे भी होंगे यहाँ से तो अच्छे ही होंगे। बिंदु, तू जहाँ भी जाएगी वो घर बहुत बढ़िया होगा, मैं हूँ ना। आज तो तेरे को दारू पिलाऊंगा भाई, दारू पिलाऊंगा। आज तो दारू पिलाऊंगा तेरे को फ्री की।
अच्छा सुनते हो? आज पिलाऊंगा तेरे को दारू। क्या हुआ? बोल क्या हुआ? तेरे को दिखता नहीं मैं 200 दारू पी रहा हूं? देख दिखता नहीं? छोड़ दो जी, छोड़ दो। दिखता नहीं तेरे अभी को? मैं नहीं करूंगी, छोड़ दो। देख तेरी वजह से मेरे हाथ पर भी लग गई। तो एक बार चल चल, तेरे को तेरी औकात दिखाऊं? दिखाऊं तेरे को तेरी औकात? बोल है? अरे बिंदु, मौसी वो पागल है। सुनिए दीदी, भाई साहब। अरे शोर क्यों मचाया है? क्या बात है? क्या हुआ कमल? जो बात करनी है अपने कमरे में जाकर करो, ये पति पत्नी के बीच का मामला है। ये बात पूरे घर की है। अरे बताओ तो सही, क्या हुआ है? बिंदु की शादी किसने करवाई थी? भैया ने। मैंने कराई थी शादी। क्या बात है? ये मनहूस फिर आ गई। इतनी मुश्किल से इसकी शादी की थी, अब पता नहीं इससे कौन शादी करेगा। इसका पति पागल है। इसका पति पागल नहीं है, पागल तो ये है। बहू, कुछ लोग बातों से नहीं लातों से ही मानते हैं। पर इसके निशान देखिए, कुछ तो हुआ होगा ना, कोई तो समझाओ बात इसको होगी तुम। ना। चुप, बिल्कुल चुप। इसका सामान बांधो, मैं इसको इसके ससुराल छोड़ के आ रहा हूँ। बिंदु कहीं नहीं जाएगी। इसको मैं छोड़ के आता हूँ वापस। अगर ये वापस नहीं जाएगी तो वो लोग पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। पुलिस में तो मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगी और सबको बताऊंगी कि कैसे आपने इसकी शादी करवाई थी। ये तो है ही ऐसी। बिंदु को लेके जाओ, इसका सामान बांधो। पर आप तो समझने की कोशिश करिए ना, कुछ तो हुआ होगा। बिंदु, बिंदु। क्या हुआ दीदी, इतनी जल्दी में बुलाया? आपको पता है परीक्षा सर पर है। शरद, मैं भी बहुत मुश्किल में हूँ, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। टाइम लगेगा। पर ये बात मेरे और तुम में ही रहनी चाहिए। अगर बिंदु मना करे तो उसे ये के लिए कुछ पैसे ले लो। ठीक है। दीदी शरद, कितने बजे की ट्रेन है कल? 11 बजे की। मैं 7 बजे ही वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। आप मेरा उधर इंतजार करना। शरद, हो तो जाएगा ना? आप निश्चिंत रहिए, कल। बिंदु कुछ ही क्षण के लिए मेरे जीवन में आई थी, लेकिन जाते जाते मेरे अंदर के बुझे हुए स्वाभिमान का दीप जला गई। बिंदु एक छोटी सी लड़की ने वो कर दिखाया जो मेरे अपने आप के पति ने या अपने आप के घर वालों ने नहीं करा। मेरे अंदर की लेखिका को हमेशा दबा कर रखा, और अगर मैं कुछ लिख भी देती थी तो आपने हमेशा उस चीज़ का मजाक उड़ाया। कभी लय नहीं है तो कभी छन नहीं है, लेकिन आपने कभी भी मेरे अंदर की कला को पहचाना ही नहीं। बांध लिया सामान? जी। आपने कभी समय ही नहीं दिया कि मैं वो कर सकूं जो मैं करना चाहती हूँ। आपका भई गाथा में मदद करना चाहती थी, आपके साथ एक जीवन साथी की तरह रहना चाहती थी, लेकिन आपने हमेशा मुझे रसोई की 4 दीवारों के अंदर सीमित रखा। आज मैं अपनी ज़िंदगी एक नई सिरे से शुरू करने वाली हूँ।
बिंदु के आ जाने के बाद मैंने अपने चेहरे पे वो मुस्कान देखी जो मैंने आपसे शादी करने के बाद कभी नहीं देखी थी। बिंदु के साथ बिताया हुआ हर पल मुझे अपने आप से प्यार कर देने की क्षमता रखता है। बिंदु ने मेरे अंदर की लेखिका जगाई है। बिंदु ने मेरे अंदर की लेखिका को एक गर्व महसूस करवाया है कि हाँ कमल, तू लिख सकती है। हाँ कमल, तुझ में वो सब कुछ है जो एक लड़की में होना चाहिए और तुझ में वो सब कुछ है जो एक लड़की को कर दिखा देना चाहिए। आपने वो कभी नहीं चाहा मेरे साथ, पर बिंदु ने वो जीवन साथी बनकर मेरे साथ करा। जी जाती हूँ। जाती हूँ नहीं, अशुभ होता है, आती हूँ कहो। बिंदु ने वो मुझे एहसास दिलाया जो आप कभी मुझे दिलाना ही नहीं चाहते थे। आप मुझे हमेशा अपने घर की छोटी बहू बनाकर रख देना चाहते थे, पर बिंदु ने मुझे अपनी माँ बनाया, अपनी सहेली बनाई, अपना प्यार बनाया। दीदी दीदी, क्या हुआ शरद? वो बिंदु बिंदु क्या? वो नहीं रही, अपने आप को आग लगा दी। ये लो चिट्ठी, बस इतनी ही बची है। मौसी, मौसी जी, उस दिन मैंने दारू पी रखी थी, मेरे हाथ बंधे थे। अगर उस दिन मैंने उसको रोक लिया था तो आज बिंदु हमारे साथ होती। हे भगवान, मुझे माफ करना। हे भगवान।